सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे टीचिंग से संबंधित वैकेंसी का। जो बच्चे पीजीटी बनना चाहते हैं यानी कि लेक्चरर बनना चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनके लिए जो है वैकेंसी आई हैं। उन्हीं वैकेंसी के लिए बारे में हम बात करेंगे। बच्चों में बता दूं, लेक्चरर यानी कि पीजीटी उन टीचर्स को कहते हैं जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। और बेसिकली जो है इसके लिए जो है आपकी बीए एमए बीएड होनी चाहिए, यानी कि एमए प्लस बीएड होना चाहिए। बाकी डिटेल से बात करेंगे, सीधा सीधा वैकेंसी पे चलते हैं। क्या वैकेंसी आई है बच्चों? दिल्ली में जो वैकेंसी निकाली जाती है वो DSSB के द्वारा निकाली जाती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसी ने जो है 22 फरवरी को ये सर्कुलर जारी किया है वैकेंसी का। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में, यानी कि पीजीटी जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। बच्चों इसके जो फॉर्म निकलेंगे वो 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 7 फरवरी तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि जो भी बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और लेक्चरर बनना चाहते हैं तो वो इस बात को ध्यान रखें कि 9 जनवरी को जो है फॉर्म निकल जाएंगे और 7 फरवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है। पीजीटी हिंदी मेल में अगर बात करें तो टोटल एक वैकेंसी है, और फीमेल की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी है। ये एक अलग अलग कैटेगरी में आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ बात करें पीजीटी हिंदी, ये जो है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए है, ये 7 वैकेंसी है, ये दिल्ली गवर्नमेंट से अलग है। फिर बात करेंगे हम पीजीटी मैथ्स की, तो पीजीटी मैथ्स की दिल्ली गवर्नमेंट में जो है मेल की निकली हुई है 7 सीटें और फीमेल की जो है 11 सीटें हैं। और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जो है 4 सीटें निकली हुई है। रेस्पेक्टेड कैटेगरी आप देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में निकली हुई है। उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में जो है दिल्ली गवर्नमेंट में 4 सीटें मेल और 4 सीटें फीमेल की हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 1 सीटें हैं। इसी तरह से चलते रहेंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की 14 सीटें हैं और 10 सीटें जो है फीमेल में हैं। और बायो की अगर बात करें तो 18 सीटें जो है मेल की हैं और 9 सीटें जो है फीमेल की हैं। इकोनॉमिक्स से बात करें तो इकोनॉमिक्स में बम्पर वैकेंसी है, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है, 23 वैकेंसी है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, अगर अगर जो भी इकोनॉमिक्स से भर रहे हो तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अफसोस की बात यह है कि फीमेल में कोई वैकेंसी नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो 5 वैकेंसी वहाँ फीमेल के लिए, सॉरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 5 वैकेंसी है, दिल्ली गवर्नमेंट में 0 है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो 8 कैटेगरी मेल में है और 8 ही फीमेल में है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 6 सीटें हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री के अंदर जो है 14 सीटें होंगी आपकी, और फीमेल की जो है 6 सीटें हैं पीजीटी हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी अच्छी खासी सीटें आई हुई हैं बच्चों, 20 सीटें हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए 1 सीट है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 सीटें हैं। वहीं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 29 सीटें बहुत होती हैं, और फीमेल में जो है 6 सीटें हैं। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो 4 सीटें हैं। अगर सोशोलॉजी की बात करें तो यहाँ सोशोलॉजी में 10 सीटें हैं और मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है 5 सीटें हैं। जब भी बच्चों आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है, उस पोस्ट कोड के अनुसार ही आप जो है अप्लाई करेंगे। फिजिकल एजुकेशन के लिए 14 सीटें मेल के लिए, 14 सीटें फीमेल के लिए हैं, और 3 सीटें जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हैं। पीजीटी होम साइंस की कोई सीट नहीं है इस बार, और मेल में फीमेल में जो है 15 सीटें हैं, और पीजीटी डोमेस्टिक साइंस में भी 1 सीटें हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 297 वैकेंसी हैं बच्चों, और सभी अपने अपने रेस्पेक्टेड कैटेगरी में भर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है 7 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है, और देरी ना करें, क्योंकि ये देरी करते हैं तो फिर फॉर्म भरने में दिक्कतें आती हैं और फिर बहुत सारी परेशानी को सामना करना पड़ता है। और ये केवल ऑनलाइन मोड पे ही होगा, कोई ऑफलाइन वगैरह नहीं होगा, तो ऑनलाइन ही आपको भरना है। ठीक है, कोई मेल वगैरह कुछ नहीं करना है, बस सीधे जो है फॉर्म निकले जाएंगे डीएसएसबी के, उसी से भरने हैं। अब बच्चों मेन बात पे आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। पीजीटी की ज्यादातर जो एलिजिबिलिटी होती है सेम होती है, 1-2 एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोस्ट कोड 804/23 का।
तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी वो मोटा मोटा वही समझ लेते हैं, और मोस्टली सभी में वही होती है पीजीटी में, तो एक दो से ही समझ के हम पूरा कर देंगे। सबसे पहले तो मास्टर डिग्री चाहिए। जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो तो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और एक बीएड होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन सीरियल नंबर 2 में जो है आपको रिलैक्स मिल जाएगा। अगर किसी ने अगर बीएड नहीं कर रखा है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, आइए जान लेते हैं। एमए तो आपकी कंपलसरी है। सबसे पहली बात तो आपको उस सब्जेक्ट में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, और आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट में, यानी कि 12th कॉलेज यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब में जो आपको फर्स्ट डिवीजन होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको जो है बीएड की जगह पे मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद जो ज्वाइनिंग के बाद जो है आपको बीएड कंप्लीट करनी है 3 साल के अंतर्गत। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको कंपलसरी बीएड की डिग्री पूरी लेनी है। अगर डिजायरेबल की बात मतलब कहने का तात्पर्य कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस आपका नील है। ठीक है। पे स्केल बच्चों इसमें 47,600 से 1,51,100 तक का होता है। पे लेवल 8 का होता है, ग्रुप भी कहते हैं इसको, और नॉन रजिस्टर्ड में आती है। अगर एज लिमिट की बात करें तो बच्चों अभी पुराना ही आरआर चल रहा है, पुराने आरआर से आई है। 36 साल है, तो जो भी बच्चे 36 साल से नीचे हैं, 36 साल तक है, वे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर साथ साथ आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई रिलैक्सेशन कैटेगरी है तो आप उसका भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एससी की बात करें तो 5 साल का होता है, ओबीसी की बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरह से सब अपने कंसर्न में देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में आप आते हैं। और जनरली जो एज है वो 36 साल है, यानी कि अभी वो जो नई एज करी गई थी 30 साल, उससे संबंध में इसमें कुछ नहीं है, पुराना ही है। ठीक है। एक और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए बात की गई है, रिलैक्सेशन अपर एज में दिया गया है, और मैक्सिमम 5 इयर्स की प्रोवाइड किया गया है। 1 साल में 120 दिन होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। अब हम पीजीटी हिंदी फीमेल की बात करें बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, अलग कुछ नहीं होता है। ठीक है। बस मैं इस बात को 2-3 बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो 12th या एमए और बीए, इन तीनों में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ये मेन है आपकी जो है ना। और सारी कैटेगरी में अगर आप देखो जाए, कोई से भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, आप पीजीटी में जो है सबका सेम ही रहता है। ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, 36 साल एज है, और 2-3 कंडीशन है वो पूरी करनी है आपको, जो अभी मैंने अभी बताई है आपको। और रेस्पेक्टेड कैटेगरी में जो है रिजर्वेशन तो लागू रहता ही रहता है, चाहे SC ST OBC का हो, या फिर जो आपका पीएच का हो। ठीक है। वो सारे इसमें लागू रहते हैं। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं सेम है सबका। ठीक है, सारी वैकेंसी में। तो सभी बच्चे ध्यान से जो है इनको कंप्लीट कर लें, और कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लें। एक बार हम देख लेते हैं लास्ट में कुछ है तो नहीं, वरना सबके आरआर बिल्कुल सेम है। आरआर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। 36 साल और रेस्पेक्टेड कैटेगरी में अपनी आप जो है। अब हम जो मेन बातें करेंगे उसमें जानेंगे। ये तो आरआर के बारे में थी। बच्चों ये आपने आपने इसको पूरे समझ लिया है। अब हम अपने दूसरे फेज पे चल रहे हैं, इसी में आगे एलिजिबिलिटी क्या है क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे हम। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात तो आप इंडियन होने चाहिए, और सारी क्वालिफिकेशन जो आपको बताइए वो पूरी करनी चाहिए। और जो एज क्वालिफिकेशन का जो डिटर्मिनेशन माना है इन्होंने, 7/2/2024, यानी कि अगर 36 साल है तो यहाँ तक आपका पूरा होना चाहिए, क्लोजिंग डेट तक 36 साल यहाँ तक माना जाएगा। अप्लाई करने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना, आपको डीएसएसबी की साइट पे जाना है। इसका लिंक जो है मैं उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधे साइट पे चला जाएगा। और 7 फरवरी आपको पता ही है ना, ध्यान रखना है इस बात का। ऑनलाइन मोड पे होगा, और कोई मोड से फॉर्म सबमिशन नहीं किया जाएगा।
अगर हम फीस की बात करें तो आपकी 100 रुपीज फीस रहेगी। और इसमें एग्जामिनेशन होता है वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWBD, इन सब के लिए जो है एग्जेम्प्टेड होता है, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बाकी के लिए 100 रुपए है। और पेपर का एग्जामिनेशन स्कीम को जान लेते हैं, आइए। सबसे पहले देखिए, पेपर जो होगा 1 ईयर ही होगा, एक बार में ही पेपर पूरा हो जाएगा आपका। और 3 घंटे का पेपर होगा, 300 MCQ होंगे। और टोटल मार्क्स जो है आपके 300 होंगे, यानी कि एक नंबर एक क्वेश्चन का हो जाएगा। ग्रांड टोटल हो गया आपका 300 का। सिलेबस जान लेते हैं क्या क्या आएगा इस PGT के एग्जाम में। सबसे पहले बात तो आपकी रीजनिंग आएगी, GK आएगी, इंग्लिश हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन आएगा, हिंदी का आएगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि डाटा आएगा, यानी कि 100 नंबर का आएगा पेपर फर्स्ट, मान लीजिए इस तरह से। एक तरह से एक ही पेपर के अंदर होता है, पर ये आपका ये जो 100 नंबर का होगा ये जनरल होगा, जनरल टेस्ट जिसको कहते हैं। और MCQ 300 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना 3 घंटे में करने हैं आपको। और जो 200 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। MCQ pertaining टू पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड टू द पोस्ट, यानी कि 100 नंबर का तो आपका ये हो गया, GK इंग्लिश हिंदी और मैथ्स वगैरह। और जो 200 नंबर का होगा वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी उसके अंदर, और सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, ठीक है। और पेपर जो होगा वो आपका बायलिंगुअल होगा, दोनों भाषाओं में होगा। तो इसलिए परेशान होने की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिटन एग्जाम जो है वो अलग अलग दे रखे हैं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर एप्लीकेंट टेक्निकल एंड टीचिंग पोस्ट, द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन Tier 1 एग्जाम विल बी एप्लीकेबल ओनली रेस्पेक्ट सेक्शन बी। अगर किसी में सेक्शन बी होता है तो वो होता है, अदरवाइज आपको ग्रॉस से करने हैं, ठीक है। कंबाइंड बनेगी एग्रीगेट A और B सेक्शन को मिला के, ठीक है। PGT में तो एक साथ ही होता है, ठीक है। जो आपके चेकिंग होगी वो दोनों को मिला के होगी, सेक्शन A और B। एक सेक्शन A जनरल टेस्ट, सेक्शन B जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया। रीचेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है, एक बार जो हो गया वो बात खत्म हो गई, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग भी होगी बच्चों, 0.25 मार्क्स की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स जो है कट जाएगा। स्किल टेस्ट जो है विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, ठीक है। वो स्किल टेस्ट की बात की जा रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो बच्चों, मोड सिलेक्शन आपको पता ही वही होता है कि जो मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पे जिसका जो नंबर आता है उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो जनरल के लिए 40% है, OBC के लिए 35% है, और SC के लिए 30% है। OBC केवल दिल्ली के लिए ही चलेगा, बाहर के OBC जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। ये मिनिमम मार्क्स है, अगर मिनिमम मार्क्स नहीं लाते तो आप मेरिट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको 40%, अब जैसे 300 हो गया, 300 का आपका 40% निकालना पड़ता है 120 नंबर। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके 120 नंबर होने बहुत ही जरूरी है जनरल में, और इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में आप कर लेंगे, ठीक है। और ये अलग से रूल है, रेगुलेशन है कि अगर थोड़ा टाई वगैरह हो जाते क्या है, इस पे अभी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको। रिजर्वेशन बेनिफिट अपनी अपनी कैटेगरी में आपको बताया था मैंने। SC का जो है 5 साल का होता है, OBC का 3 साल का होता है, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखें कि जो है कि OBC आपका दिल्ली का होना चाहिए, ये खास इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट का होना चाहिए, वोट सर्टिफिकेट फैमिली मेंबर के हिसाब से, ठीक है। तो जिनका OBC सर्टिफिकेट है तो वो उसको रिन्यू करा ले, क्योंकि हर साल OBC सर्टिफिकेट रिन्यू होते हैं, ठीक है, NCL जिसको कहते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 5 साल जो है SC के लिए है, OBC के लिए 3 साल है, और PWBD जो है उनके लिए 10 साल है अनरिजर्व में। और अगर SC का है तो 15, और OBC में तो 13, यानी कि यहाँ पे जो कोटा अलग से लग रहा है उसका, ठीक है बच्चों। तो ये मोटी मोटी बातें आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात के लिए। एक तो ये कि सारी चीजों को फुलफिल करेंगे आप जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। और लास्ट डेट का ध्यान रखेंगे, जितने भी बेनिफिट ले रहे हैं वो 7/2 से 24 से पहले होने चाहिए।
बाद का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, और ना ही आपकी एज क्राइटेरिया बाहर जाती हो। ठीक है, ऑनलाइन ही अलाउड है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी है। करेक्शन वगैरह बाद में जो है कुछ नहीं होगा, इसलिए जो भी फॉर्म भरे बहुत अच्छे से भरे, फोटो वगैरह क्लियर अपलोड करें। ऐसा ना हो कि आप गलती कर दें। सब कुछ ठीक, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सब ठीक तरीके से भरे। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो फिर आपका लीगल एक्शन हो सकता है, और फिर आपका फॉर्म भी जो है रद्द किया जा सकता है। ठीक है, और बोर्ड समय समय पर आपको बताता रहेगा सारी इंपॉर्टेंट चीजें। और जो सेंटर होगा वो दिल्ली में ही होगा। दिल्ली एनसीआर कहते हैं, तो मोस्टली दिल्ली में ये एग्जाम होता है। ठीक है, और बोर्ड इसमें एक लाइन लिख देता है वैसे तो, द बोर्ड रिजर्व द राइट टू चेंज मेक अमेंडमेंट टू द एग्जामिनेशन स्कीम। जनरली वही होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर लैपटॉप वगैरह कुछ ले जाना है अनिवार्य, मतलब ले जाना ही नहीं है। अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा कुछ पाया जाता है तो पेपर कैंसिल होने की संभावना भी रहती है, तो इसलिए कोई भी मिसकंडक्ट काम ना करे। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे मिल जाएगी जब एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा। ठीक है, मतलब मिसकंडक्ट कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब बोर्ड का डिसीजन जो है सब में फाइनल रहने वाला है। तो सब बच्चों इस बात को ध्यान रखना है, ये ओबीसी और उसके लिए जो इन्होंने ऐड करा हुआ है कि रिलैक्सेशन के लिए, तो सभी बच्चे तैयार रहे फॉर्म भरने के लिए। जो मेन मेन बातें हैं आपको यहाँ दोबारा से रिपीट कर देते हैं, डीएसएसबी पे होगा। ठीक है, और 30 मिनट्स के अंदर आपको करना होगा। तो अच्छे से आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं हो जाती है। और केबी वगैरह दिए गए, कितने केबी फोटो करने हैं, और डीएसएसबी की साइड से ही होगा। और फोन नंबर वगैरह भी आपको बिल्कुल ठीक तरह से देना है, और ओटीपी वगैरह आएगा उससे। रोल नंबर आपका 10th का डलेगा। ठीक है, और आईडी प्रूफ वगैरह जब आप एडमिट कार्ड लेके पेपर में जाएंगे तो आईडी प्रूफ भी साथ में ले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप अच्छे से करें तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और कुल मिला के यही डिटेल इसने बात करी है कुछ। ओआरएस सिस्टम जो है इनका, डीएसएसबी का ऑनलाइन सिस्टम होता है, उसके संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, और कभी कभी जो है ये नॉर्मलाइजेशन भी कर देते हैं। जब एक ही शिफ्ट में पेपर होता है तो उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। तो आपको बस अच्छे से स्कोर करना है, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस जो है बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बता दिया है किसको किसको कितना कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो बच्चों तैयार रहे पेपर के लिए। पीजीटी का पेपर होगा, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर लें और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। और फॉर्म भरने से जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आप जो लेट लतीफ़ी से बच जाएंगे। और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जब फॉर्म निकल जाते हैं तो बहुत जल्दी जो है डीएसएसबी जो है कहीं ना कहीं जो है पेपर भी घोषित कर देती है, पेपर की डेट भी अनाउंस कर देती है। तो फॉर्म आ गए हैं तो सीधी साधे पेपर ही बहुत जल्दी होगा। तो सभी बच्चे बहुत जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें 7 तारीख के बाद, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की देरी ना हो। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पीजीटी वैकेंसी के बारे में एक मोटी मोटी राय पता चल गई होगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे अन्य वैकेंसी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।